रहे हैं अपना समाचार सिंगरौली। रक्तदान दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आज के दिन ही जो है इसको एक आधिकारिक रूप से विश्व रक्तदान दिवस या विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में आधिकारिक रूप से पुष्टि मिली थी। सन 2004 में इसकी एक आधिकारिक पुष्टि के रूप में इसको आज के दिन जो है मान्यता प्राप्त हुई थी कि आज जो है इसका विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज के दिन जो है जितने भी विश्व में रक्तदान देने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जो है जागरूक करने का कार्यक्रम और साथ ही उनके प्रति जो रक्तदान देते हैं उनके प्रति जो आभार व्यक्त करने का एक ऐसा आज के दिन दिवस होता है कि इसको हम लोग उसी रूप में मनाते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आज जो है प्रयास फाउंडेशन सिंगरौली और के तत्वाधान में आज जो है रेड क्रॉस सोसाइटी और मिश्रा पॉलिक्लिनिक के सहयोग से आज यहाँ पर जो है विश्व रक्तदान दिवस के रूप में आज यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, यहाँ पर एक शिविर लगाया गया है। आप जो है अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर जो है किस तरह की जो है और विश्व जो आज रक्त देने आए हैं वहाँ पे हम आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि किस तरह का कार्यक्रम है। यहाँ पर जो है अपने ज़िला के सिंगरौली के जो प्रशासन के संयुक्त कलेक्टर हैं वो यहाँ पर जो है यहाँ पर आ चुके हैं और हम उनसे अभी सहायक कलेक्टर हैं संगप्रिय जी, हम उनसे जो है अभी यहाँ पर आपसे बात कराएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी हम लोग जो है मिश्रा पॉलिक्लिनिक के अंतर्गत हम लोग जो है यहाँ पर ICU में आए हुए हैं जहाँ पर ब्लड डोनेशन का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएँ बनाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर सहायक कलेक्टर श्री संजय जी भी आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लड डोनेशन के लिए जो भी व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं उनको जो है इसका पैड यहाँ पे जो है मुहैया कराया गया है, दिखाया जाता है, इसका सैंपल यहाँ पे लिया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी टीम रेड क्रॉस सोसाइटी की भी है, साथ ही प्रयास फाउंडेशन के भी यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर उपलब्ध है, भरका साहब भी यहाँ पर जो है डॉक्टर DK मिश्रा साहब हैं, तमाम ऐसे लोग जो है यहाँ पर। सर सबसे पहले सर थोड़ा सा हम जो है जानकारी चाहेंगे, सबसे बात करेंगे अभी हम लोग। आज जो विश्व रक्तदान दिवस जो है यहाँ पर मनाया गया है, यहाँ पर क्या उम्मीद है, क्या कितनी क्वांटिटी आ जाने की उम्मीद है? टारगेट तो 100 की है। जी जी। पानी के मौसम खराब होने के कारण भी 50 से प्लस तो जाना ही है। जी जी। क्योंकि बहुत से कार्यकर्ता और ब्लड कमांडो जो सिंगरौली वासी हैं जी जी वो उत्साहित है जी। रक्तदान के लिए, वो आ भी रहे हैं, हाँ हाँ पानी में भी चल के आ रहे हैं और सबसे बड़ी खासियत कम से कम 6 कैपल हाँ हाँ का ब्लड डोनेशन होगा जी रक्तदान जी। यहाँ पे जो है श्री संजय साहब भी अभी जो है यहाँ से चले गए हैं और यहाँ पे एक औपचारिक रूप से जो कार्यक्रम था वो यहाँ पे एक प्रारंभ हो गया है। अमरदीप फारूका जी से हमने अभी जो एक संस्था के लोग हैं तो यहाँ पर जो है उनसे बात अभी हुई है। इसके अलावा और भी तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और उनका जो है ब्लड यहाँ पे जो है लिया जा रहा है। और सर ब्लड जो इनसे लिया जा रहा है इसके एवज में उनको इस वक्त में क्या सर्टिफिकेट या क्या चीज़ सर्टिफिकेट दिया जाएगा हाँ। और एक सम्मान के तौर पर एक गमछा जी जी किया जाएगा। क्योंकि सर एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल रूप से अगर हम लोग कोई डोनेशन कैंप लगाते हैं, नॉर्मल रूप से जो लगता है सामान्य रूप से जो और दिनों में लगता है और आज जो विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में जो आज कैंप लगा है, दोनों में भिन्नता क्या है? भिन्नता लोगों को उत्साह ज़्यादा रहता है कि रक्तदान दिवस है जी जी। आज अपन रक्त करें और एक टारगेट हो गया कि इस दिन हमको करना है। जी जी। जैसे आप भी आए हैं बहुत हाँ से हाँ तमाम लोग जो हैं। पानी बरस रहा है जी जी फिर भी खासियत है, मैसेज करे जा रहे हैं कि भैया पानी बरस रहा है फिर भी हम आएंगे हाँ। हम रास्ते में। हाँ हाँ तो ये बहुत ही खुशी की बात है हम सिंगरौली वासियों के लिए जी कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन के प्रति इतनी जागरूकता जी आई है, आ रही है। हम लोग चूँकि रक्तदान के लिए जागरूक करते हैं कॉलेज में या रैली निकाल कर या रक्तदान करें। तब तमाम तरह की जो एक जो इसकी आवश्यकता है जो लोगों को लोग जागरूक हो जाए, लोग उसका बेनिफिट इसमें मिलता है। जी जी जी। सर एक जो एक भ्रांति जनरली एक लोगों में है कि अगर हम रक्तदान करते हैं, ठीक है ना, तो उसको ये कहते हैं कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो इसको बेच दिया जाता है या जैसे लोगों के मन में एक भ्रांति है, उसको सर थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि लोगों में जागरूकता अगर अवेयरनेस हमको लानी है तो कहाँ कमियाँ आ रही हैं, क्यों भ्रांतियाँ आ रही हैं, क्या इसके लिए कुछ और ऐसी कोई व्यवस्था है कि लोग अधिक से अधिक जागरूक हों, उनके मन में भ्रांतियाँ दूर हों? नहीं, वैसा हम लोग के पास भी इस बार भी हम लोग कैंपेन के लिए गए थे रक्तदान के लिए। जी जी। तो कुछ लोग 2-4 लोग का कहना था कि भैया तो ब्लड भेज दिया जाता है, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं
यहाँ का ब्लड बैंक डॉक्टर आर डी द्विवेदी सर के नेतृत्व में है और वहाँ किसी तरह का कोई घपला हो ही नहीं सकता है। हम लोग को विश्वास है, हम लोग आते जाते भी रहते हैं, देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा से करते हैं। डॉक्टर डी के मिश्रा सर जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, तो बहुत ही ध्यान देते हैं। इसीलिए प्रयास फाउंडेशन के नेतृत्व में हम लोग लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, तो रक्तदान हो। अगर वहीं से सुनने में आता है बनारस और जगह पर, और हम लोग को कुछ सपोर्ट नेहरू से नहीं मिल पाता है। ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो उनको लेट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है या डिस्टर्ब किया जाता है कि आप अभी आइए 4 बजे, क्योंकि डोनर वो अपना समय निकाल के जाते हैं। उनको वहाँ पर ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक को सपोर्ट करना चाहिए कि आप आएँ, आप दें, तब दोबारा जाएंगे। आज हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी भीमनगर में भेजते हैं, तो कार्यकर्ता जाने के लिए खुश रहते हैं। ये नेहरू भेजना चाहते हैं तो बोलते हैं यार हमारा काम भीमनगर में करा दो, वहाँ बहुत डिले, अभी आप जाएंगे तो बोलेंगे नहीं 3 बजे के बाद हम लेंगे। अब बेचारा समय निकाल के जाता है, उसके परिवार का तो कोई है नहीं, तो शैक्षिक लगता है, तो वो फिर डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो जुनून है। तो दोबारा भी जाते हैं, बोलते हैं अब हम आए हैं तो करके जाएंगे, चाहे 4 घंटा लगे, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं आता है। तो वो भी जागरूक करना भी जरूरी है, लेकिन साथ में इस तरह की कोई विज्ञापन या इस तरह की कोई विज्ञापनता टाइप की भी आप जो है लोगों के बीच में पहुंचाइए कि लोगों के मन में जो भ्रांति है वो दूर हो। सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए है कि जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है, बड़ा प्रोग्राम उसका, यात्री परिवार का, चाहे और इस मंच में हम लोग को प्रयास फाउंडेशन को बुलाया जाता है। हम मंच से 5-10 मिनट उतने बड़े समूह को बोला जाता है उस मंच से, तो लोग सोचते हैं कि इस मंच से अगर बोला जा रहा है तो कुछ सत्य होगा, इसका भी बेनिफिट मिलता है। धन्यवाद सर। और अभी हम थोड़ी देर में जो है और लोगों से जो है बात करेंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रयास फाउंडेशन के और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तमाम लोग जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं और जो है तमाम प्रक्रियाएँ यहाँ पे जो है चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग बात करना चाहेंगे कि मैम आपका नाम क्या है, पहले बता दीजिए, कहाँ से आप आएंगे? कल्याणी गोयल जी, मैडम से ही आई हूँ। जी। अभी आपकी जो तारीफ हुई है कि आपने सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट आज तक किया है, कितनी बार किया है? 4 बार हो चुका है। 4 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हैं। तो कैसा महसूस होता है ब्लड डोनेट करने के बाद, जो और लोगों पर जाता है वो ब्लड डोनेट, तो आपको कैसा महसूस होता है? जैसे देना एक अलग चीज़ हो गई कि हम ब्लड दिया, लेकिन जब दूसरे लोगों तक वो जाता है, ज़रूरतमंद लोगों तक जाता है, वो उसको लेकर आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा है, देना चाहिए। फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा घबराहट हो रहा था कि कैसे देना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर देने के बाद ये हुआ कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता है। थोड़ा संकोच जरूर लगता है, लेकिन इससे क्या होता है, गरीबों की मदद हो जाती है, जिसके पास पैसे नहीं है ब्लड लेने के लिए, इससे क्या होगा, मदद हो जाएगी। इस विचार से अगर सब कुछ सोचे तो सबको देना चाहिए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और मिश्रा कॉलोनी का प्रयास फाउंडेशन, इन सबके तत्वाधान में, इनके सबके सहयोग से ये इस तरह का आयोजन किया जाता है। आप सिंगरौली की जो, आप तो एक डोनर हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सिंगरौली की जो निवासी हैं, जितने भी लोग हैं रहवासी हैं, जितने लोग सिंगरौली में रहते हैं, उनके लिए एक संदेश दीजिए। उनके लिए यही संदेश है कि दे, सब दे, लेकिन पेमेंट के बाद सब ऐसे देते हैं लगभग, लेकिन कोई आगे जल्दी आता नहीं है कि ब्लड की कमी हो जाएगी या फिर ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। देना चाहिए, ब्लड की कमी वगैरह नहीं होती है, और बस यही है, देना चाहिए, लोगों को देना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए मदद के लिए आगे आना चाहिए, आना चाहिए। क्योंकि उन लोगों के पास, किसी के पास पता चला कि ब्लड के लिए कोई डेथ कर जाता है, तो कम से कम वो तो ना हो। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है जैसा अपने डोनर ने बताया कि जो है हमने टेक्निकली वो है ब्लड बैंक इंचार्ज। जी, मैं सोचा डॉक्टर एंटनी साहब से मैं बात करना चाहूँगा कि सर आपका स्वागत है सर सबसे पहले, और आपका बहुत अच्छा एक प्रयास भी रहा कि आपने जो है आज विश्व रक्तदाता दिवस पे जो है इस तरह का कार्यक्रम भी आयोजित किया। सर, लोगों में ये भी मैंने सबसे जरूरी बात किया कि लोगों में एक भ्रांति है कि आप इंडियन रेड सोसाइटी, आपके प्रयास फाउंडेशन से आप इंडियन रेड सोसाइटी की है, डायरेक्टर भी आप हैं। मैं सर एक जानना चाहता हूँ कि जैसे लोगों में भ्रांति, अभी साथ में मैंने सवाल किया था कि जो ब्लड डोनर होता है, ब्लड दे दिया, और ब्लड देने के बाद वो अगर किसी को ज़रूरत है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? लोगों में भ्रांति होती है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने ब्लड लिया और उसके बाद
उसको दूसरे हॉस्पिटल में बेच दिया जाता है, वो एक भ्रांति बहुत छोटी सी है और कहने को बहुत बड़ी उसकी जो है भ्रांतियाँ भी हैं, लेकिन समय समय पर इस तरह का जो है एक लोगों में जो सवाल उठते हैं उसको लेकर अभी जो है हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं। ब्लड का जो चार्ज लिया जाता है वो ब्लड जो मिलता है इसके लिए नहीं लिया जाता जी, ब्लड दे के ले आवे या बिना दिए ले आवे। चार्ज सेम है। चार्ज जो है गवर्नमेंट के साइट पर जाके देखिएगा, ब्लड प्रोसेसिंग चार्ज डालिएगा तो दिख जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 4-5 साल में एक ब्लड बैंक को चलाने का खर्चा लेने के लिए तय करती है। ब्लड बैंक जो चलता है बैग बढ़ता जाता है, बैग पर 150 रुपया लिखा हुआ है। हम लोग रेट कॉन्ट्रैक्ट किया तो 96 रुपया मिलता है। 2 लाख से ऊपर तनख्वाह लगता है। लगभग 2.5 लाख रुपया हमारा मशीनों का मेंटेनेंस का लगता है। बाकी HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C सब जाँच होता है, उसका खर्चा लगभग 200-300 आता है। तो ये खर्चा कौन देगा? ये खर्चा या तो कोई हमको सरकार दे दे, ब्लड बैंक चलाने का खर्चा हमको कहीं से मिल जाए तो हमको खुशी होगी कि सबको चुपचाप रसीद काटना, हिसाब करना, झंझट खत्म हो जाएगा। अगर सरकार हमको नहीं दे रही है, कंज्यूमर ही ना देगा, जो ले जाएगा उसी से लेना पड़ेगा। और वो चार्ज आप साइट पर जाके देखिएगा, हमारे लिए रेट है 1450 रुपया। सरकारी ब्लड बैंक के लिए, जिला अस्पतालों के लिए रेट है 1050 जी। और क्योंकि उनको बहुत कुछ सरकार से फ्री भी मिलता है, उनको सरकार से तनख्वाह मिलता है। हमारे लिए रेट है 1450 सही 2014 का रेट है। 17 तक 3 साल के लिए तय हुआ था, वो रिव्यू होना है। 17 के बाद 3 साल और बीत गया, अभी तक नया रेट आया नहीं। खर्चा तो बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही है। हमारा जो खर्च आता है एक्चुअली ब्लड बैंक का, एक बैग पर 1800 रुपया के आसपास आता है। और हम लोग क्योंकि हमको कहीं कहीं से कुछ सहायता मिलती है, हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करते हैं। मुनाफा के लिए किसके पॉकेट में जाके किसी एक आदमी के पॉकेट में जाना नहीं है। हम लोग काफ़ी सब्सिडाइज रेट ले रहे हैं। और जिला अस्पताल से उससे भी आधा लगभग 650 रुपया लिया जाता है। तो ये जो गलत फहमी है कि ये ब्लड जाता है या इसका हम पैसा लेते हैं, ब्लड जाए चाहे नहीं जाए, ब्लड जाएगा तो ये फायदा होगा केवल कि अगर कोई नीडी आदमी है, देने लायक नहीं, तो उसको बिना दिए भी मिल जाएगा, जान नहीं जाएगी। अगर कोई नहीं देगा, और अच्छे जो स्टेट हैं हिंदुस्तान में है कि साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ 100% ब्लड वॉलंटरी से मिल रहा है। ब्लड बैंक में कोई जाता है तो उसको ये नहीं सोचना पड़ता है कि हम कहाँ से देने वाले लिया, वहाँ है। ये जो यूपी, बिहार, MP है, इधर हमारा टारगेट बता रहे, हमारा लगभग 30% मिलता है, 70% मांगना पड़ता है। हम लोग थैलेसीमिया को टोटल थैलेसीमिया पेशेंट को बिना लिए दे रहे हैं, बिना पैसा के दे रहे हैं। और एक्सीडेंट है, डिलीवरी है, कोई गया देने लायक नहीं है, हमने उसको छांट दिया, वजन कम है, हेमोग्लोबिन कम है। उनको ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? उसको जब जो मिश्रा पॉलिक्लिनिक में जो ब्लड डोनेट हो रहा है, इसके सहयोग में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और मिश्रा पॉलिक्लिनिक के द्वारा हो रहा है। हम यहाँ पर मिश्रा पॉलिक्लिनिक के जो हेड हैं वो और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर DK मिश्रा साहब, हम उनसे बात करेंगे कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू से जो एक ब्लड डोनेशन कैंप जो यहाँ पर चलाया जा रहा है विश्व रक्तदान दिवस, उसके संबंध में कुछ हम लोग यहाँ सबसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर जो आज विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में आज जो मनाया जा रहा है, उसके संबंध में हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आज क्या टारगेट है सर? देखिए, टारगेट तो हम लोग का है कि कम से कम 100 यूनिट ब्लड का कलेक्शन हो जाए जी, क्योंकि अभी बरसात धीरे धीरे शुरू हो रही है और बरसात के महीने में ब्लड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लगभग 400 यूनिट पर मंथ की हमारे ज़िले की खपत इस महीने बढ़ जाती है। अभी जो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, अक्टूबर तक का महीना होता है, उसमें 350 से 400 यूनिट ब्लड पर मंथ चाहिए। हम विभिन्न जो हमारे शैक्षिक रक्तदान करने वाले संगठन है, उसमें प्रमुख रूप से जैसे प्रयास ग्रुप है, युवा ग्रुप है, और ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, और कई सारे ग्रुप ऐसे हैं जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हम लोगों ने जो है उनका एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है
उससे हमारे कई जो है जो उद्योग घराने हैं, जैसे रिलायंस है, हिंडाल्को है, ये लोग भी काफ़ी अच्छा सहयोग करते हैं। तो सबका हम लोगों ने एक कैलेंडर बनाया हुआ है, हर 15 दिन पे एक कैंप करेंगे और उसमें जितना मैक्सिमम हमको ब्लड मिल सके ये हमारा उद्देश्य रहता है, जिससे कि हम ऐसे लोगों को ब्लड दे सकें जिनके पास डोनर नहीं होते। 100 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है या जो रिक्वेस्ट आपकी तरफ जारी होती है, एडवाइजरी जारी होती है, उसमें तो ये कहा जाता है कि आप 100% ब्लड डोनेशन से लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। लेकिन अभी पे यहाँ पे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग अभी 25 से 30% तक जो है वॉलंटरी डोनेशन से पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि हम आने वाले समय में 100% जो है ब्लड डोनेशन से ब्लड कैंप के थ्रू लोगों को ब्लड उपलब्ध करा पाएँ, जिससे इमरजेंसी के समय में किसी भी व्यक्ति को डोनर खोजने के लिए परेशान ना हो। ये हमारा लक्ष्य है। सर, एक जनरली एक सवाल है जो अमूमन यहाँ सभी लोगों का है, ख़ास तौर से हम अगर जनता की बात करें, पब्लिक की खास तौर से मैं एक प्रश्न उठा रहा हूँ पब्लिक की तौर से, लोगों में एक भ्रांति ये है कि हम ब्लड ब्लड देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं और रेड क्रॉस एक माध्यम ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कि जो ब्लड कलेक्शन करता है। तो यहाँ लोगों का एक भ्रांति है कि हम ब्लड डोनेट करते हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी उस ब्लड को बेच देती है। तो इसको भ्रांति को दूर करने के लिए सर वो क्या है? देखिए, ये सरासर गलत बात है और ऐसा जिन लोगों के मन में भ्रम है वो थोड़ा करीब आकर के जानकारियों को हासिल करें, क्योंकि बहुत दूर दूर से सुनी सुनाई बातों में तो बहुत कुछ लोग बोल जाते हैं, उसके लिए अब क्या जवाब दिया जाए। और जहाँ तक हम लोगों का जो हमने बताया अभी कि हमारा जो टारगेट है ब्लड का खपत जो हमारी है वो लगभग 350-400 यूनिट पर मंथ का है। हम कलेक्शन कितना कर पा रहे हैं? मुश्किल से 100 यूनिट, 150 यूनिट, 150 यूनिट। तो हमारा भी टारगेट से हम जो है 50% भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सर, अचीव नहीं हो रहा है तो उसी के कारण नहीं हो रहा है कि लोग अवेयर तो हो रहे हैं लेकिन डोनेट नहीं कर रहे हैं। मन में जो भ्रांति है कि हम ब्लड देते हैं और इंडियन रेड सोसाइटी हॉस्पिटल में ब्लड भेज देती है, उसको दूर करने की भी आवश्यकता है और लोगों के मन में जो भ्रांति उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। तो नहीं, इसको कैसे देखिए, अगर ऐसा कहीं किसी को लगता है कि ब्लड बेचा जा रहा है तो उसका कोई प्रमाण ला करके दे। कोई एक आदमी तो खड़ा होकर बोले ना कि हमने एक्स्ट्रा पैसा दे करके ब्लड खरीदा है। सिर्फ हवा में बातें बोलने से तो कोई फायदा है नहीं। हम लोग सिर्फ सर्विस चार्ज लेते हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल के मरीज जाते हैं उनसे 1050 रुपये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइन जारी है जी, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो मरीज जाता है उससे 650 रुपये लेते हैं। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइन जारी है जी। कोई आदमी ये खड़ा होकर बोले ना, कोई प्रूफ दिखाए ना कि हमसे 650 से ज़्यादा लिया गया, या प्राइवेट हॉस्पिटल जाने वाला ये बोले कि हमको 1050 से ज़्यादा लिया गया, तब तो वो हम उसकी जांच करें और उसके बारे में उसके हम कोई आपको रिपोर्ट दें कि हाँ यहाँ पे गलत। सर, सबसे बड़ी बात है जैसे आपने बोला कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल 650 रुपये और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है 1050 की, लेकिन ये लोगों के बीच में ये बातें नहीं पहुंच रही हैं। आपने बताया, मेरे को मालूम चला और लोगों को मालूम, लेकिन सारे लोगों को ये भ्रांति दूर नहीं हो रही है। लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं कि वाकई में ये चीज़ है और डिक्लेरेशन के रूप में तो क्या अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस बात को देखिए, ये बातें हम लोग हमेशा बताते रहते हैं। हमारे कुछ मीडिया बंधु इस तरह की अफवाह उड़ाते हैं। सच्चाई तो ये है कि कुछ मीडिया बंधु इस तरह की अफवाह उड़ा देते हैं कि 650 क्यों लिया जाता है, 1050 क्यों लिया जाता है। इसकी सिंपल सी बात है कि ब्लड बैंक को चलाने के पीछे जो मैन पावर काम करता है, जो प्रोसेसिंग पीसेस हैं, उसमें जो 4-5 तरह के जो टेस्ट होते हैं, ब्लड बैंक का कास्ट है। अगर हम अपने खपत पे और सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो अभी की डेट में हमारा 1 यूनिट ब्लड जो है वो लगभग 2000 से 2200 रुपये पड़ता है। अगर पूरी एनुअल जो हमारी ब्लड की सप्लाई है और उसके पीछे जो रनिंग कास्ट है, अगर इस सबको अगर हम जोड़ें तो हमारा 1 यूनिट ब्लड लगभग 2000 से 2200 रुपये जाता है। लेकिन हम दे कितने में रहे हैं? 1050 में या 650 में दे रहे हैं। वो बाकी की जो डेफिसिट है हमको जो NTPC और गवर्नमेंट कहीं से भी कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, डेफिसिट फंडिंग होती है, तब जाके हम चला पा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी खपत बढ़ती जाती है हमारी कास्टिंग कम होती जाती है। ठीक है, तो लोगों को इस बात को समझना होगा कि जो 650 या 1050 जो लिया जा रहा है उसके पीछे पूरा मैन पावर काम कर रहा है, मशीनें काम कर रही हैं और उसमें जो टेस्ट रेगुलर होते हैं उसकी कास्टिंग आती है ना। तो ये सब चीज़ों को अगर समझेंगे तब सच्चाई समझ में आएगी कि नहीं क्या है और कहाँ है। तो इस तरह का कोई विज्ञप्ति जारी होगी सर रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से अखबार में या किस तरह से? देखिए, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उन बातों को समझते हैं। कुछ लोग जो नेगेटिविटी माइंड के हैं उनको समझाने का कोई मतलब नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है।
वो जिस दिन जानना चाहेंगे वो चीज़ उनको अपने आप समझ में आ तो जाएगी। जैसे अभी आपने बोला कि हमारा टारगेट 300-350 यूनिट का है महीने का या साल भर का, जो भी आपने अभी बताया, फिर इसके अलावा मतलब लोग अभी कम आ रहे हैं, 100-125 यूनिट ही आ रहा है, तो जो बीच का गैप आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, उसको लाने के लिए ही तो सर जी भ्रांति अगर दूर हो जाती है, तो अगर ऐसे में अगर लोग बढ़ेंगे तो ये भी तो संभावना है सर। हाँ, नहीं, उसके लिए हम लोग जो है अवेयरनेस प्रोग्राम रेगुलर चलाते रहते हैं। उसमें हमारे जो सामाजिक संगठन है वो काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। सिर्फ प्रयास फाउंडेशन का नाम नहीं लिया, और रेड क्रॉस जो अपने स्तर पर इस तरह की चीज़ों को हमेशा विज्ञप्ति जारी करता रहता है। अभी हम लोगों ने पूरा कैलेंडर बना करके सारी कंपनीज़ को मेल भी किया है और बाई पोस्ट भी भेजा है, जो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो अवेयरनेस का प्रोग्राम चलता है, लेकिन देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है और हम लोगों का मैन पावर अभी काफ़ी कम है, इसलिए अभी हम 100% लोगों तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आगे हम लोगों की योजना है, प्रयास है कि सर अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स होते हैं आपके जगह जगह पे, जैसा आपने बोला कि प्रयास फाउंडेशन के, हिंडाल्को के, NTPC के, इनके तमाम ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं जिसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जाती है और अपने एक अवेयरनेस प्रोग्राम, तो क्या सर उसमें भी कोई डिक्लेरेशन करते हैं, जैसे आगे क्या संभावना, ऐसी कोई रणनीति है कि जो अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा, लोगों में भ्रांति है कि इस तरह का, क्या उसमें भी कोई ऐसी रणनीति आगे बनेगी प्राथमिकता के रूप में कि हम लोगों को अवेयर इस रूप में भी करें कि लोगों में जो भ्रांति है कि हम पैसा लेते हैं और बेच देते हैं, तो ऐसा भी कुछ उनको बताया जाए कि लोगों में जो सोच है उस चीज़ को बदलने का भी सर कुछ? अरे बिल्कुल, हम लोग जहाँ भी इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जैसे कई बार हम लोग कॉलेजों में जाते हैं, रैलियाँ भी हर साल निकालते हैं। इस साल तो कोविड की वजह से रैली हम लोग नहीं कर पाए, ये तो हर साल रैलियाँ निकालते हैं, तो उसमें हर चीज़ हम लोग बिल्कुल कंप्लीट छपवा करके लोगों को बताते हैं और कि भाई ये जो ब्लड आपका लिया जाता है वो एक प्रोसेस के बाद फिर किसी मरीज को दिया जाता है। ना ऐसा नहीं कि हम ब्लड लिए और सीधे उठा किसी को जी, और वो प्रोसेसिंग फीस भी सर डिक्लेयर करते हैं। प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग का चार्ज, उसके स्टोरेज का चार्ज, प्रोसेसिंग का चार्ज वो काफ़ी ज़्यादा आता है। जी, मैं बता रहे कि हर यूनिट को लगभग 2000 से 2200 रुपये आता है। जी, लेकिन हम उसको काफ़ी कम लेके, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उतना ही लेते हैं, 1050 ही लेते हैं। बाकी की जो डेफिसिट फंडिंग होती है हमको दूसरे माध्यम से उनको मिलता है। उसमें NTPC है, जिला प्रशासन है, प्राइवेट डोनेशंस है, इस तरह से हम उस डेफिसिट को पूरा करते हैं। ठीक है, ये लोगों को हम बताने की कोशिश करते हैं, और विशेषकर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें हमारे मीडिया बंधुओं का काफ़ी अच्छा अहम योगदान हो सकता है कि इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाए कि जो पैसा लिया जा रहा है वो लीगल चार्ज है, हालांकि किसी तरह का विक्रय और खरीद की बात है। जी ठीक है, धन्यवाद सर। इस तरह से देखा जाए तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि लोगों में भ्रांतियाँ हैं और लोगों को जो है इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, और जो भी चार्जेस लिए जाते हैं, चाहे वो 650 रुपये में हम लोग देते हैं, 1050 जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, वो एक प्रोसेसिंग फ़ीस है, जबकि वो ज़्यादा है, प्रोसेसिंग 2200-2250 रुपये है, लेकिन उसको हम लोग कम से कम में करके, और जो बाकी का जो फंड होता है वो हम लोगों को जो सहयोग राशि में जो मिलता है उसको लोग में हम लोग ब्लड देते हैं। लेकिन उन्होंने एक अपील भी किया है कि लोगों से भी अपील किया कि मन में इस तरह की कोई भ्रांति नहीं है, लोग जो है हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड देती है और वो बेच देती है। जो पैसा लगता है, जो ब्लड देने में जो लगता है, वो एक प्रोसेसिंग फीस के तहत ही केवल लगता है। इसको डॉक्टर साहब ने जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर किया। जहाँ तक प्रोसेसिंग फीस की बात हो रही थी, इसमें गरीबों के लिए विशेष करके हम लोगों के पास व्यवस्था रहती है, क्योंकि जिला अस्पताल में या किसी भी अस्पताल में कभी अगर कोई गरीब मरीज आ जाता है, उसके पास प्रोसेसिंग फीस जमा करने का अगर व्यवस्था नहीं है, तो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई हुई कि वहाँ पर जो संबंधित जो चीफ है, जिस जिला अस्पताल में CMO है, सिविल सर्जन है, पैथोलॉजिस्ट है, अगर उसको लिख देते हैं पर्ची पे गरीब है और इसको आवश्यकता है, दे नहीं सकता, सक्षम नहीं है, तो एंड प्लीज सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा करके अगर लिख देते हैं कि गरीब मरीज है, इसको निःशुल्क दिया जाए, तो हम लोग उसको निःशुल्क ब्लड भी उपलब्ध कराते। देखिए बहुत अच्छी बात है। ये लोगों में इस तरह की भ्रांतियाँ अभी भी हैं, लोगों की लोग समझते नहीं, इसको जानते नहीं। इसके अलावा जो अपने रेड क्रॉस के जो चेयरमैन हैं वो भी इसके लिए हैं, अगर कोई वहाँ से अगर संपर्क नहीं कर पाता है तो रेड क्रॉस के चेयरमैन के पास भी अगर जाता है तो भी लिख देते हैं, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जी। इसके अलावा हम लोगों ने थैलेसीमिया के मरीजों को सब कुछ फ्री कर रखा है। थैलेसीमिया के मरीज हमारे पास लगभग अभी 19 या 20 मरीज हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उनको हर दूसरे महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और मैं मिश्रा पॉलीक्लिनिक की तरफ से भी उनको गोद लिया हुआ हूँ और रेड क्रॉस ने भी उसको गोद लिया हुआ है। तो थैलेसीमिया के मरीजों को हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट एनी चार्ज ब्लड रेड क्रॉस इशू करते हैं, और उसको मिश्रा पॉलीक्लिनिक में विदाउट एनी चार्ज उसको भर्ती करके उसको चढ़ाएंगे। इस तरह के 19-20 मरीज हैं, जिसमें अभी तक पिछले एक साल में लगभग 70 या 80 यूनिट के आसपास ब्लड हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस तरह से बताया है। ठीक है। भैया क्या क्या नाम था आपका? कैम्प वाली सर आइए ना सर श्रीवास्तव सर कोई बात नहीं है। अरे हमारे इसी दोनों हाथों में लगना है। हाँ हाँ, बिल्कुल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप आइए ना, राकेश भाई आइए, भार्गव जी उधर चाहिए, उधर चाहिए, विवेक सामने देखिए। 70,000